हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर आंचल अग्रवाल। आज हम देखेंगे कि हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, उसके रूट का क्या मतलब होता है। और अगर हमें कोई बोले कि पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स बताओ क्या होंगे, तो वो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। ठीक है, आज हम पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होती है। देखो, पॉलिनोमियल क्या होती है आपके पास, अगर x कोई एक वेरिएबल है और आपके पास कुछ कांस्टेंट नंबर्स हैं। वो कांस्टेंट्स क्या हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो आपके पास जो ये एक्सप्रेशन आएगा इस तरीके का, ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। किसमें, इन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गई आपकी पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। देखो, अगर ये पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री n होगी, इफ इट्स डिग्री इज n, इफ अगर क्या हो रहा हो, an क्या हो जाए, नॉन जीरो आ जाए। क्लियर, देन हम क्या बोलेंगे, इसकी डिग्री क्या है, n। थर्ड हम देखते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है। पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है आपके पास, अगर इस पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू 0 रख दें तो आपके पास ये क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन। और इसको हम जनरली कैसे डिनोट करवा देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, फोर्थ देखते हैं रूट। रूट क्या होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन का। पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट का क्या मतलब है, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू सच दैट, अगर हम x को उससे रिप्लेस करवा दें, उस वैल्यू से, अल्फा से, अगर उसको रिप्लेस करवाने पे 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा अल्फा क्या है, रूट है किसका, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का। ठीक है, ये हो गई रूट की बात। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये वो है पॉलिनोमियल इक्वेशन है और आपको कोई बोले कि इसके रूट्स बताओ, तो आप क्या इसको देखोगे, x माइनस 1, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें क्या पता लगा, x इज इक्वल टू 1 और 3 क्या आ गए, रूट्स आ गए किसके, x इज इक्वल टू 0। तो क्या दिया हुआ, कहते हैं एफ एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में लोअर क्लासेस में देखा हुआ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब होता है वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो। वो पॉलिनोमियल कहते हैं इस चीज को सेटिस्फाई कर रही है, इस इक्वेशन को। और यूनिटी हमें क्या दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है किसका, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का। देन बताओ, कहते हैं अनदर रूट क्या होगा, एक रूट दे रखा है आपको यूनिटी, यू हैव टू फाइंड दी अनदर रूट। हमें पता है हमारी एफ एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो वो कैसी होगी, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमें पता है इसका 1 क्या है, रूट है, तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू, साथ में क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोफिशिएंट कितना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ a, तो मैंने a लिख दिया। प्लस मुझे पता है ये लीनियर होगा, क्यों, क्योंकि लीनियर इधर आ गया। टोटल हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम इसके बाद। हमें पता है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें पुट कर लेते हैं। एफ ऑफ 2 क्या आएगा, देखो 2 माइनस 1 2a प्लस बी विच इज 2a प्लस बी। एफ ऑफ 4 क्या आएगा आपके पास, 3 इंटू 4a प्लस बी। तो आपके पास क्या आ गया, 12a प्लस 3b। क्लियर है ये चीज, आपने इसको क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो आपके पास एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 0 क्या इंप्लाई करेगा, 2a प्लस b प्लस 12a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। दिस विल इंप्लाई 14a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, 7a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2b बाई 7। ये इसमें पुट कर दे हम, तो हमारी एफ एक्स क्या आ जाएगी, सेकेंड रूट आ जाएगा। देखो हमारे पास, सो एफ एक्स क्या आ गया आपके पास, x माइनस 1 इंटू माइनस 2b बाई 7 x प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1, b यहाँ से कॉमन निकल आएगा, तो क्या बचा, देखो माइनस 2 बाई 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या पता लगा, अनदर रूट यहाँ से क्या आ गया, देखो यहाँ से अनदर रूट क्या आ जाएगा आपके पास,
x की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। तो अनदर रूट हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये हमारा तरीका हो गया। हमने इसको में इसमें पुट किया और इसका यूज किया कि यूनिट इसका रूट है, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या होता है। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, if we divide if x minus 1 divide, मतलब अगर हम fx को x माइनस के को डिवाइड करवाएं किससे, fx से, तो हमारे पास देन रिमाइंडर क्या आएगा इसका f ऑफ k। क्लियर, मतलब अगर हम x माइनस के को डिवाइड करवाएं किससे, fx से, तो जो रिमाइंडर आएगा डिवाइड करवाने पे वो कितना आएगा f ऑफ k। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपके पास कोई इक्वेशन है ये वाली, और हमने इसको डिवाइड करवाया, मान लो x माइनस इज डिवाइडेड बाय, इफ वी डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास f ऑफ 1 विच इज 1 माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो आप सीधा बता सकते हो अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं अगर मान लो ये एक्सप्रेशन का, कहते हैं हम इसको इससे डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, यू हैव टू टेल ए एंड बी। ठीक है, हमें पता है कि अगर इसको हम डिवाइड करवा रहे हैं और ये कितनी डिग्री है 4 डिग्री है, रिमाइंडर देखो कितनी डिग्री में आ रहा है 1 डिग्री में आ रहा है, और जिससे डिवाइड करवाना है उसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे समथिंग QX आएगा प्लस रिमाइंडर आ जाएगा। यही होता है हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम से ये चीज आ जाएगी। ठीक है, और इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे तो देखो क्या आएगा आपके पास, इसके रूट्स आ जाएंगे ठीक है, ये इसके रूट्स आ गए आपके पास प्लस 4x प्लस 3। देखो अगर आपने इसमें हम पुट कर दें अगर x को 1, पुट x इज इक्वल टू 1, तो आपके पास ये चीज तो क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा a प्लस बी माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 विच इज 7, और यहाँ पे पुट कर दो x इज इक्वल टू -2 यहाँ से, तो ये चीज क्या आ जाएगी 0, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या आ गया आपके पास 16 प्लस ठीक है। तो आपके पास देखो दो इक्वेशन है, दो ही क्या है आपके अननोन है, तो आपके पास क्या आ जाएगा ठीक है, दो आपके पास क्या है इक्वेशन है, ये वाली एक ए और बी में, एक ये वाली, दोनों को सॉल्व करेंगे ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, ठीक है, आगे देखते हैं रिमेन फैक्टर थ्योरम। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या होती है। फैक्टर थ्योरम क्या होती है, अगर इफ x माइनस के डिवाइड एग्जैक्टली fx is equal to 0, then we say x minus k is a factor of fx is equal to 0। मतलब अगर हम क्या करें इसको x माइनस के एग्जैक्टली डिवाइड कर दे fx is equal to 0 को, तो हम क्या बोलेंगे ये इसका क्या बन गया फैक्टर बन गया। दैट इज हम क्या बोलेंगे कि इसको डिवाइड करवाने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, दैट इज f ऑफ k कितना आ रहा है 0। ठीक है, तो हमें देखो क्या दिया हुआ, कहते गिवन दिया हुआ है ये क्या है इसका फैक्टर है, यू हैव टू फाइंड ए एंड बी। अगर ये इसका फैक्टर है मतलब ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, दैट इज क्या होगा इसकी अगर हम x की वैल्यूज निकाल लें और इसमें पुट करें वो क्या हो जाएंगी 0 बना देंगी। ठीक है, उसको देखते हैं, पहले इसके वो निकाल लेते हैं रूट्स क्या आ रहे हैं।
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें क्या पता लगा, ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या होगा एफ ऑफ टू, अगर हम इसको नाम दे दें एफ एक्स, तो क्या होगा आपके पास एफ ऑफ टू भी जीरो होगा और एफ ऑफ माइनस थ्री भी क्या होगा जीरो। दो इक्वेशन आ जाएंगी, दो ही क्या है अननोन है, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप ये रिवाइज करो, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। कुछ डाउट है मुझे बताओ, कौन सा टॉपिक स्टडी करना है वो भी बताओ। थैंक यू सो मच।